सत श्री अकाल साथियों, तुसीं देख रहे हो समाजिक मुद्दे चैनल ते मैं तुहाडा अपना साथी मनप्रीत सिंह। साथियों, जिस नौजवान की तस्वीर तुसीं अपनी स्क्रीन के उपर देख सकते हो, ये बहुत ही जिहड़ी अनमनुखी तशद्दद होया, बहुत ही भैड़ी मौत इस बच्चे नूं मारिया गया। असल दे विच ये मामला कोटभाई पिंड का, जो कि गिद्दड़वा हलके का वड्डा पिंड आ, ते इस बच्चे नूं किडनैप किया जांदा। इन्हां दे परिवार वालियां तो, जो कि सधारण किसान ने, कोई ज़्यादा उन्हां कोले इन्ने लैंड लौंड नहीं गे, उन्हां तो 30 लाख रुपए की डिमांड की जाती है और वो किवें ना किवें करके 30 लाख रुपया अरेंज भी कर लेंदे। पर इस दे बावजूद भी जिहड़े किडनैपर सी उन्होंने इस बच्चे नूं मारिया और सब तो वड्डी गल, मारन तो बाद उस बच्चे नूं जमीन दे विच 6 फुट लगभग डूंगा टोआ पुੱਟ के उन्होंने दबाया। तुसीं देखो किन्नी मतलब कि वो बंदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किन्नी इनसानियत मर गई होगी और उसके उपर कणक बीजती ਤਾਂ कि किसी को पता ना चल सके। पर तुहानूं पता है कि छात्र किन्ना भी होवे कोई कातल, उस तक पुलिस जिहड़ी वो पहुँच जाती है। आपां सारे जानते हैं कि कानून जेकर आपदी जिहड़ा सही काम करदा, पर यह है कि थोड़ा जिहा लेट हो गया, क्योंकि जे पहलां कीता हुंदा तो शायद हरमन की जान बच सकती सी। सो ये वीडियो ये जिहड़ी मौत हुई है, ये जिहड़ी खबर चल रही है, इहदे नाल साडे गिद्दड़वा हलके दे विच बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा सहम दा माहौल आ। क्योंकि एक इहदे इस घटना तो 9 महीने पहला एक मुंडा होर चक्किया जांदा सी, ਜਿਹਦਾ नाम सी निर्मल। सो उस मुंडे की भी असीं तुहानूं जिहड़ी न्यूज़ वो दिखावांगे। उन्हां सुनिया जा रहा है कि सारा जिहड़ा काम आ ये एक ही बंदियां दा, एक ही जिहड़े टीम का काम आ, एक ही गिरोह का काम आ। ये पहला उस निर्मल सिंह का भी जे तुहानूं दस्सी, वो भी गिद्दड़वा हलके दे विच ही आ। उस मुंडे का भी जिहड़ा कंगाल ही मिलिया, उहदी हड्डियां ही मिलियां, उहदी जिहड़ी बॉडी उन्होंने सिੱਟਤੀ सी, सेम नाले दे विच सिੱਟਤੀ सी। सो तुसीं देख सकते हो ना भी किन्ना जिहड़ा पंजाब दे विच जिहड़ा कानून व्यवस्था ना वो किन्नी माड़ी चल रही है ना। तुसीं देख सकते हो क्योंकि कल्ला मुंडा सी, ये भी कल्ला मुंडा सी, जिहड़ा निर्मल वो भी कल्ला मुंडा सी। तुसीं देख के देखो, सोच के देखो कि परिवार दे उपर जिहड़ा किवें बीत रही होगी, ते जिहड़े अपने वर्गे आम लोग आ गिद्दड़वा हलके दे विच, जां चलो हुण ये सारे पंजाब दे विच ही खबर चल रही आ, तो तुसीं सोच के वेखो कि लोकां दे उपर की बीतदी होਊਗੀ। सो जिहड़े वड्डे प्रशासनिक अधिकारी ने इस मामले दे विच, उन्हां दे भी बयान आए आ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। देखिए, एक इंसिडेंट हुआ 25 नवंबर इसी साल थाना कोटभाई दे विच एक हमें रिपोर्ट आती है कि एक बच्चे की किडनैपिंग हो गई है और 12 बजे बच्चा जाता है, 4 बजे उन्होंने कॉल आती है 30 लाख फिरौती दी। ਜਦੋਂ इन्होंने थाने रिपोर्ट करते हैं, तुरंत मुकदमा दर्ज होता है और तुरंत एसएसपी साहब आप खुद जो है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लगते हैं। इसमें हम लोगों ने कई टीमें बना के इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋल्व ਸੀ, ਜਿਹੜਾ गैंग इन्वॉल्व ਸੀ इस किडनैपिंग कम एक्सटॉर्शन कम मर्डर में, बड़ा ही शातिर गैंग ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ पैसे तो पुलिस ਨੂੰ ना दसियो। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कई थां पे इन्होंने हम लोग को गुमराह करने की कोशिश की। इन्होंने एक जुवनाइल भी यूज किया, उसके माध्यम से इन्होंने चिट्ठियां लिखवाई तो वो वॉइस नोट्स भिजवाए, जिससे कि पुलिस को लगे ये बच्चा की आवाज़ कितों आ रही है, ये किवें हो सकता है। सो इन्होंने काफ़ी चतुराई के नाल, काफ़ी प्लानिंग के नाल काम अंजाम दिता सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਥਾਂ पे आपने रेड की थी, हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ सिरसा ਤੇ कई ਥਾਂ पे जहाँ पे इनपुट्स आ रहे थे, बरनाला ਦੇ ਵਿੱਚ इनपुट्स आ रहे थे। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ राजस्थान भी कई ਥਾਂ पे रेड की थी। बेसिकली एक दिन उन्होंने परिवार ਨੂੰ कन्विंस किया। पहले परिवार मान नहीं रहा था, पहले चाहता ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਚूंकि इन्होंने ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੇਮ ਡੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ आज ही सौंप देंगे। तो ये बड़े प्लानिंग के नाल पहले परिवार को किसी थां पे बुलाते हैं, फिर उत्थे जो परिवार पहुंचता इन्होंने एक बंदा वॉच कर रहा होता है, फिर उत्थों कहते तुसीं दूसरी थां पे पहुंचो। उसके बाद फिर इन्होंने रेलवे स्टेशन बुलाते हैं कि कहते फला ट्रेन आएगी, तुसीं उत्थे फला बॉक्स बैठे हो। वो ट्रेन में बैठते हैं, उधर फिर उन्होंने फोन आता है कि तुसीं फला थां पे ट्रेन धीरे होगी, तुसीं उस थां पे बैग रख दियो। तो उत्थे बैग रखते हैं। सारी टीम जड़ी थी सिवीज में थी, वी आर फॉलोइंग दैम। तो जदों
बंदे आंदे हैं, 2 बंदे मोटरसाइकिल पर उस बैग को रिट्रीव करने वास्ते, हमारी टीम उनका पीछा करती है, उनका हॉट चेस चल रहा होता है, इतों से रास्ते में जो बचते हैं कि आप मेरी फिर गल आईजी बीकानेर ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि ये थोड़े इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ये बंदे हैं जिन्होंने सस्पेक्ट किए किडनैपर्स हैं, ये सारी टीम पीछे पीछे है। सो बड़ा प्रॉम्प्टली उन्होंने वहाँ से पूरे लोकल थाने को एक्टिवेट किया, उनकी कई सारी टीमें लगी, जरा पिंड जिथे भाग रहे थे वहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया। उस प्रेशर में लोग मोटरसाइकिल छोड़ के फिर भाग जाते हैं, मोटरसाइकिल रिकवर होती है, उससे भी हमें वाइटल इनपुट्स मिलते हैं इनकी आइडेंटिटी के बारे में। फिर जो अपना टेक्निकल हमारे एफर्ट्स थे ते हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे हमें फिर लीड्स मिलती हैं इनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में। उसके बाद हम इन बंदों को जब पकड़ते हैं तब जाके ड्यूरिंग सस्टेन इंट्रोगेशन इन्होंने भी कबूला कि हाँ हमने ये बंदा था, इस लड़के को पैसे की लालच में हम लोग ने मार दिया, जिस दिन लाए थे उसके 1 घंटे के अंदर ही मारा। इनमें से जो एक एक्यूज गुरसेवक सिंह है जो एक सरपंच है उस पिंड के, उनका लड़का है, उसके घर ले जाके इस बंदे इस हरमन को बेसिकली लोग इसको मर्डर करते हैं। उसके बाद गुरसेवक जो इनका एक्यूज है उसने अपने खेत में ही 4-5 दिन पहले ही गड्ढा बनाया था, उस गड्ढे में इसकी बॉडी को लोग नमक खरीद के लाए होते हैं, उस नमक के साथ मिला के इसको वहाँ पे बॉडी में दफना देते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना ब्रूटली मर्डर इन्होंने किया था, कितनी प्लानिंग इन्होंने की थी। बट ये सारे अनरेवल श्री मुक्तसर साहब की पुलिस ने आज किया है। हमारे एसएसपी साहब ने इस पूरे ऑपरेशन को आप खुद लीड किया, कई था पे लीड्स उन्होंने खुद की हैं। तो इस एफर्ट्स के कारण ये एक जो बड़ा शातिर गैंग था जो हो सकता है और वारदातें कर लेता, क्योंकि ऑलरेडी 2 वारदातें कर चुका है, इस गैंग तक हम लोग पहुंच पाए। इनके की मेंबर्स को हमने पकड़ा हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है। इनका जो मास्टरमाइंड है वो भी जल्दी गिरफ्तार हमारे गिरफ्त में आएगा। 6-7 एक्यूज जो और हैं वो भी उनके आइडेंटिटी हमारे पास है, उनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। टोटल कितने लोग हैं अभी तक, कितने बंदे? हमने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और इसमें 6 से 7 लोग के अभी नाम आया है जिनकी गिरफ्तारी लोग जल्दी कर। मास्टरमाइंड कौन था इसमें? इसमें मास्टरमाइंड एक नवजोत सिंह नाम का व्यक्ति इसमें इसका नाम आ रहा है, विलेज मालकाना का है, उसके साथ उसकी वाइफ और कुछ लोग और हैं, वो सारों ने प्लानिंग की है इसमें। बल्कि गुरसेवक सिंह जो जिसके खेत में जाके ये लोग उसकी बॉडी को छिपाते हैं, इंट्रोगेशन में ये पता चला है, गुरसेवक ने कहा कि साहब मेरे को तो पहले इन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ हथियार का एक जखीरा हम लोग पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं और ये छिपाना है यहाँ पे। तो गुरसेवक उस लालच में कि हथियारों का जखीरा को छिपाना है, उसने अपने खेत में गड्ढा करके रखा था कि जैसे जखीरा आएगा मैं छुपा दूंगा उसको। बट जब ये बंदे लाते हैं तो उनके मर्डर में भी गुरसेवक शामिल है, उस बॉडी के डिस्पोजल में भी गुरसेवक शामिल था। सो इसमें कई सारे की एलिमेंट्स हैं और सब सारी बदमाश है। गैंगस्टर या कोई टेरर एंगल इस पूरी कहानी में? गैंगस्टर टेरर एंगल कोई नहीं है। इट इज जो अभी तक की इंट्रोगेशन में हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इट इज प्योर पैसे की लालच में करके इन्होंने इस हत्या को जैसा आपने पहले बताया बच्चा भी कोई इसमें शामिल है? मैंने बताया कि इसमें एक जुवेनाइल का नाम आया है, जुवेनाइल शामिल है इसमें, चिट्ठियां लिखने में, वॉइस नोट भेजने में, जिसकी आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ लीगल प्रोसेस हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट उसकी आइडेंटिटी हम लोग के पास है, उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे अंडर द क्रिमिनल। मेन एक्यूज है जो देश छोड़कर बाहर चला गया, कब तक आने की जल्दी इसको गिरफ्तार कर लेंगे, उस पर काफी हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं और बहुत जल्दी ही उस पर प्रेशर भी है। वो कह भी रहा है कि हाँ साहब मैं वापस आता हूँ। कहाँ गया सर? दुबई गया हुआ है। कोर्ट भाई का कोई है कोई ना सर? हाँ जी, कोर्ट भाई का कोर्ट भाई का अभी तक कि हमारे इसमें नहीं आया है, बट हम लोग अभी और कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर और भी लोग शामिल आएंगे उनको भी गिरफ्तार। लगता है सर 2 मामलों के बिना कोई और मामला भी हो सकता है जितना बड़ा ये इंट्रोगेशन चल रहा है, क्योंकि आज ही सारी चीजें हुई हैं, इंट्रोगेशन चल रहा है और भी जो लोग अक्यूज पकड़े जाएंगे उनसे बातचीत में भी लग रहा है कि एक आध घटना हो सकता है हो, जैसे बात बोल रहे हैं, बट अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद हम उसमें। चुनौती कितना था पुलिस के लिए इस तरह बच्चे का गुम हो जाना? बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। इस काम में जैसे मैंने एसएसपी खुद लीड कर रहे थे, सारे टीमें इसमें, सारे ऑफिसर्स में झोंके हुए थे, मैं लगातार दिन रात इनके साथ सुपरवाइज कर रहा था और था कि आज पकड़े जाएंगे कल पकड़े जाएंगे। बट ये गैंग बड़ा ही शातिर था, बहुत ही तरीके से गुमराह कर रहा था। कभी लगता था कि यहाँ है, फिर ये जैसे मैंने जुवेनाइल के उसके वॉइस नोट में भेजना, तो लगता था कि यार ये तो गैंग, अगर ये क्रिमिनल्स है तो ये बच्चा कहाँ से आ गया, इसकी बात में कैसे आ रहा है। बट काफी मेहनत के बाद, काफी अंडरस्टैंडिंग एफर्ट्स के बाद आज एक खुलासा कर लगता है सर अगर ये ना पकड़ा जाता कोई और वारदातों के बिल्कुल करता है। बहुत ही शातिर लोग हैं, बहुत ही शातिर और म्यूचुअल मर्डर करने में लोग इन्वॉल्व हैं। आपको सर कब पता चला जो इसके बच्चे की डेथ हो चुकी है? बच्चे की डेथ आज उन्होंने इंट्रोगेशन में बताया, हमें आभास होने लग गया था बीच में, बट क्योंकि लोग शोध को गुमराह कर रहे थे बार बार, और तभी ये था कि आज कहते थे नहीं बच्चा तो जिंदा, हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, पैसा ले आओ। बट आज जब पकड़ा गया तो हमें पता चला उन्होंने बॉडी आज इनकी रिकवर की। सर निर्मल सिंह की बॉडी का क्या स्टेटस है? अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू है, जल्दी उसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।